यस माय डियर, आइए आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए कुछ और न्यू सेंटेंस लेके हम लोग आए हुए हैं। आज का जो सेंटेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसमें हम लोग एक सिंगल सेंटेंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें हम एक दूसरा सेंटेंस ऐड करेंगे। दैट मीन्स जहां हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस लगता है वह हम उन्हें उस हिसाब से लेके चलेंगे, और जहां सिंगल सेंटेंस यूज करना पड़ता है वहां उस हिसाब से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले विदाउट डिले क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एक ना हिंदी का बहुत कॉमन वर्ड है, इसे हम बहुत बोलते हैं। वो पता है क्या है? लगा हुआ है, लगी हुई है, लगे हुए हैं, लगे हुए हो। अब आपको कुछ पता चला? दैट मीन्स मैंने इन सभी वर्ड्स की इंग्लिश आप लोगों को पहले लास्ट वीडियोज में करा दी गई है। यहां आप लोग इन्हें हम लोग सेंटेंस में रख के ना यूज करना सीख रहे हैं। तो आइए इसी से हम अपना एक सेंटेंस लेते हैं और उसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, जैसे बोला जाता है, पता है क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति हंस रहा है और आप उससे कुछ कहना चाहते हो, आपसे बगल वाला पूछता है कि हाँ भाई उसे बोल, तो आप पता है क्या बोलते हो? वह हंसने में लगा हुआ है। तो इसे कैसे फ्रेम करें? ही इज बिजी लाफिंग। यहां आप लोग ना ऐसे एक चीज ध्यान से समझें और सीखें। जो मैंने बिजी का यूज किया है, बिजी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद जो मैंने लाफिंग यूज किया है, ये मैंने विदाउट एनी प्रपोजिशन के यूज किया है। तो इसका भी एक लॉजिक है, ऐसे हमने विदाउट एनी प्रपोजिशन के क्यों यूज किया है। और यदि आप इसको किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं तो कमेंट कर मुझे बताइए, भेजिए। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे हमने कहा वह हमें पागल बनाने में लगा हुआ है, तो ही इज बिजी मेकिंग अस फूल। स्लो बोल लेते हैं, ही इज बिजी मेकिंग अस फूल। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हमने कहा वह सोचने में लगी हुई है, शी इज बिजी थिंकिंग। हमने कहा आप लोग जब पढ़ाई में बिजी होते हो और कोई हमसे पूछता है कि भाई ये बच्चा क्या कर रहा है, तो उसके बारे में उसके पेरेंट्स पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं वो पढ़ाई में लगा हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं? ही इज बिजी स्टडिंग। आपको कुछ समझ आया? आइए कुछ इस सेंटेंस में और ऐड करते हैं और इसे और रोमांटिक बनाते हैं। दैट मीन्स वो सेंटेंसेस बनाते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में थोड़ा लॉन्ग वे में यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले जैसे हमने पूछा तुम यहां सफाई में लगे हुए हो, उसने सब कुछ बता दिया है। ये कब होता है? सिचुएशंस के ऊपर ना डिपेंड होता है। दैट मीन्स कभी कभी क्या होता है, कोई भी हो सकता है वो कुछ गड़बड़ कर देता है, और उससे जब कोई कुछ पूछता है तो पता है उसका जो साथ देने वाला होता है, जिसका फेवर करने वाला होता है, वो सफाई देता है। वो इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करता है, नहीं नहीं जी इसने ये नहीं किया, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इसी सेंटेंस को हम इस सिचुएशन में लेते हैं, तुम यहां सफाई देने में लगे हुए हो, उसने सब कुछ बता दिया है। यू आर बिजी डूइंग फेवर, ही हैज ऑलरेडी टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। ही इज टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। स्लो बोल देते, ही हैज told each and everything। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने कहा कभी कभी क्या होता है कि आप लोग किसी काम को करते हो, दैट मीन्स कहीं से आप देख करके जब उसे करते हो तो साथ वाला बोलता है, अब आपको उसी समय कोई देख ले, अब आपके साथ वाला क्या बोलेगा? तुम यहां नकल करने में लगे हुए हो, उसने सब देख लिया है। यू आर बिजी चीटिंग कॉपिंग, he has noticed each and everything। You are busy cheating copying, he has noticed each and everything। वेरी गुड। नेक्स्ट लेते हैं। अब इससे आगे जैसे हम चल रहे हैं, हमने बोला तुम यहाँ चाय पीने में लगे हुए हो, वहां तुम्हारी बाइक चुर गई। इट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, आप लोग कहीं जाते हो और वहां आप लोग चाय पीते हो, बाहर से कोई आपका परिचित आता है, वो आपसे कहता है अरे तुम ये चाय पीने में लगे हुए हो, वहां से तुम्हारी बाइक गई। होता है ना? अगर ऐसा होता है
दैट मीन्स ये सेंटेंसेस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रियल में अगर हमें इनकी नीड होती है तो आप लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आप लोग कितना सीख चुके हो और आप लोग इससे कितना बेनिफिट ले पा रहे हो। आइए इसे लेते। तुम यहाँ चाय पीने में लगे हुए हो, वहां बाइक छुड़ गई, तो यू आर बिजी टेकिंग टी हियर, बाइक हैज बीन स्टोलन। अब आप लोग सोचेंगे सर आप ना जो ये करा रहे हो बिल्कुल ग्रामेटिकली करा रहे हो। माय डियर, होती सभी चीजें ग्रामेटिकली हैं। यदि आप लोग कहीं से भी कुछ ऐसा लाते हो जहां आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि सर ये ग्रामेटिकल नहीं है, तो उसका ना मैं आपको बताऊंगा, ग्रामर उसमें छुपी होती है, वो ग्रामेटिकल ही होता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। हमने कहा कभी कभी ऐसा होता है फैमिली में, हमारे जो पापा हैं, जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना, बच्चों से पापा पूछते हैं। तो जब पापा पूछते हैं तो कभी कभी क्या होता है, उसकी जो चीजें होती हैं वो बच्चा बताता नहीं है, लेकिन जो दूसरा होता है वो सब चीज की जानकारी निकाल लेता है। तो उस समय हमें क्या बोलना पड़ता है, कैसे बोलना पड़ता है? पापा पूछने में लगे हुए हैं, मुझे पता नहीं है। दैट मीन्स जब बच्चे से हम फोर्स करके किसी चीज को पूछते हैं और वो क्या करता है, एक्सक्यूज करता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, पापा पूछने में लगे हुए हैं, मुझे पता नहीं है। पापा इज बिजी आस्किंग, आई डोंट नो एबीसी। आपको ये कितना समझ आया? नेक्स्ट और कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हमने कहा वह गाली देने में लगा हुआ है और तुम उसकी हिमायत ले रहे हो। वह गाली देने में लगा हुआ है और आप उसकी हिमायत ले रहे हो। हिमायत लेना दैट मीन्स उसका फेवर करना। तो इसे कैसे फ्रेम करेंगे? ही इज बिजी अब्यूजिंग एंड यू आर डूइंग फेवर। मैंने जो सेंटेंसेस आप लोगों को कराए, आपको कितना समझ आया? आपको अपनी लाइफ में ना कितना बोलना पड़ता है, इन सभी चीजों के बारे में मुझे भी जानकारी दें और अपनी लाइफ में ने लेविशली यूज करें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।